पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। किसान नेता श्यामू शुक्ला ने लगाया भाजपा के बड़े नेता व जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप। तिकोनियावाला कांड फिर से दोहराने चाहते हैं। कल रात्रि में ट्रक से कुचलवाने व हत्या का किया गया प्रयास, जिसकी लिखित शिकायत प्रभारी निरीक्षक मेघा गणज सहित पुलिस महानिदेशक लखनऊ तक दी गई। किसान नेताओं के द्वारा भाकियों अवैध बैनर तले किसानों के विकास विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग व किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर 2 अक्टूबर से लड़हती देवी पंप नेशनल हाईवे के किनारे शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। जब लखीमपुर प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तब किसान नेता श्याम शुक्ला ने 7 नवंबर को बुलाई किसान महापंचायत टोल प्लाजा मेघागंज, जिसमें मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गई। विकास खंड अधिकारी पसगन व भ्रष्टाचार की जाँच व स्थानांतरण व प्रभारी निरीक्षक मेघागंज के विरुद्ध दर्जनों शिकायतों की जाँच व उनका स्थानांतरण। पंचायत में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी मितौली, क्षेत्राधिकारी मितौली, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी खीरी व अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगा। उसके बाद किसान नेताओं ने सौंपा मांग पत्र। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद न अधिकारियों से वार्ता कराई, न किसी का स्थानांतरण कराया। उसके बाद सीतापुर के भी किसान मेघागंज के मुद्दों को लेकर उतरे। समर्थन में 16 नवंबर कल सिधौली में महापंचायत बुलाई गई। किसान नेता श्यामू शुक्ला पंचायत ऐलान किया, कहा 25 दिसंबर को सिधौली से लखनऊ विधानसभा किसान करेंगे पैदल कूच। उसके बाद सिधौली की महापंचायत से लौटे किसान धरना स्थल मेघागंज पर लेटे थे। रात्रि के 2 बजे किसानों को ट्रक से कुचलवाने व हत्या का प्रयास यहाँ के कुछ सत्ताधारी नेता व प्रशासन के द्वारा किया गया। इसकी पहले ही किसान नेता आशंका जता चुके हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी व न्यायालय में भी कर चुके हैं। लखीमपुर का प्रशासन तिकोनियावाला कांड फिर से दोहराने का प्रयास कर रहा है। जुड़ी हुई पुलिस विभाग से, खनन विभाग से, तमाम विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं जिनको लेकर के धरना चल रहा है। जब प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो 7 नवंबर को यहां पर किसान महापंचायत की गई टोल प्लाजा पर। पंचायत में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों को रखा गया। एक विकास विभाग से जुड़ा हुआ जो खंड विकास अधिकारी पसगवा के भ्रष्टाचार तथा उनके स्थानांतरण की बात कही गई। वहीं दूसरा बिंदु जो है मेघागंज प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जो लगभग 2 दर्जन से अधिक शिकायतें की गई हैं, उनकी जांच और इनके स्थानांतरण की बात की गई है, जिसके कारण यहाँ का जो प्रशासन है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के संरक्षण प्राप्त होने के नाते किसानों, प्रधानों व पत्रकारों के विरुद्ध पहले 10 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद कई प्रधानों व पत्रकारों को टेलीफोन करके इन अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित तमाम अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को शिकायत की गई, जिसमें यह आशंका जाहिर की गई कि धरने पर कहीं तिकोनिया जैसे कांड की दोबारा जो है कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट, हत्या जैसे ख्वाब यहाँ का प्रशासन जो देख रहा है वो पूरे ना हो जाएं, ये शंका जाहिर की गई। उसी के क्रम में कल रात्रि में यहाँ लगभग 15-16 किसान लेटे थे। 1 बजे के आसपास एक
ट्रक धरने में आकर के घुसी, जिसको यहाँ के जवानों ने दौड़ा करके पकड़ा और किसी तरह से किसानों की जान बची। एक बड़ी घटना होने से बची है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन संज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। गल्ला मंडी सीतापुर स्थापित 11 धान क्रय केंद्र, सभी केंद्रों पर दलालों का बोलबाला। सेंटर प्रभारियों की मिलीभगत से गल्ला मंडी में हो रहा गोरख धंधा। एसडीएम सदर व प्रशासनिक जिम्मेदारों को सूचना देने के बाद जैसे ही यह सूचना गल्ला मंडी में दलालों तक पहुंची, केंद्र प्रभारी व दलाल सक्रिय हो गए। लगभग सभी प्राणियों को इधर से उधर कर दिया गया। वहीं आरएफसी टीम वाचार के बीच संदिग्ध परिस्थिति में धान की ट्रॉली मौजूद मिली। ताज्जुब इस बात का है, जब किसान के सत्यापित कागज पत्रकारों व संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक इंदर सिंह सिद्धू गुरपाल सिंह के सामने रखा गया, तब इस बात का खुलासा हुआ। जिस कागज का सत्यापन लगभग 20 कुंटल होना चाहिए था, वही लेखपाल अनुराधा जायसवाल व लहरपुर तहसील के सक्षम अधिकारियों की मिलीभगत से 84 कुंटल का गलत तरीके से सत्यापित कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार लगभग सभी तहसीलों में जोरों से चल रहा है, जिसकी जांच जिले बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। यदि सक्षम अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ड्राइवर अपने धान की ट्रॉली तुलवा रहे, कोई भी किसान यहाँ ट्रॉली छोड़ के नहीं जाता है। ये बहुत ही गलत बात है कि लहरपुर से किसान आके यहाँ तुलवा रहा। हम लोग मदद करेंगे, ये लहरपुर में तुलवाए। लहरपुर में इतने सेंटर है, वहाँ क्यों नहीं धान तोला जाता? या तो वहाँ धान नहीं तोला जाता तो वो सेंटर बंद हो जाए, सिर्फ मंडी के सेंटर चले, पूरे लोग जिले के मंडी में आए। लहरपुर में 35 से 40 सेंटर है, लालपुर मंडी में खुद सेंटर है, लहरपुर की मंडी में खुद सेंटर है, बेहटा ब्लॉक में खुद इतने सेंटर है, तब भी वहाँ तोल क्यों नहीं होती? कि यहाँ अगर लेके आए हैं तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध माना जा रहा है। इसकी जांच की जाए कि कोई भी आगे ऐसा गलत कदम ना उठा पाए। मैं एक काम कर रही हूँ सिद्धू जी, एक लेटर बना के आगे फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, ट्रैक्टर का नंबर और सारे ड्राइवर जो है उसके साथ में, और ये सीज हो जाएगी। इसकी जब चेकिंग हो जाएगी, क्योंकि मूल आधार कार्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये सुबह से खड़े हुए ना किसान उपस्थित हुआ है। तो जब किसान ही उपस्थित नहीं हुआ ना मूल आधार, तो हम उसी भी हाथों से तौल भी नहीं कर पाएंगे। लेटर लिखिए। वैसे तो आप जान रहे हैं किसान तो पहले से ही खड़ा होता है कि मेरा नंबर। किसान लड़ता है कि मेरा नंबर है, मेरे से पहले दूसरी ट्राली ना तोल दी है। एक्चुअल में किसान का नाम महिला है, महिला होने के नाते थोड़ा संवेदनशील हमें होना होता है। उनसे बात की गई है, महिला से इन्होंने बात भी करवाई है जो ड्राइवर ने, तो हमने उनसे क्लियरली बोल दिया कि जब तक आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। ड्राइवर का कहना है कि महिला जो भी जिनका धान है वो लेखपाल है, और लेखपाल को तो खुद ही पता होता है, कागज कराया, लेखपाल को खुद पता होता है कि धान की खरीद कैसे होती है, क्योंकि लेखपाल साहब ही लोगों के धान सत्यापित करते हैं, कागज सत्यापित नहीं है। लेखपाल बोले उनका कहना, ड्राइवर का कहना कि लेखपाल की ट्राली है। ऐसा कुछ नहीं, उसने हम लोगों से कहा है कि भाई हमारी ट्राली को कोई कुछ ना हो, मैं किराए से लाया हूँ, लेकिन धान लेखपाल साहब का है। ठीक है, लेखपाल साहब का धान है तो उनको वही तुलवाना चाहिए था। वो कहाँ किसान है, सामने आए और अपना बयान दे, नहीं तो इस ट्राली को सीज कराया जाए। साथियों, हम सब गल्ला मंडी सीतापुर में हैं। यहाँ 2 दिन से ऐसी खबर चल रही थी कि बाहर और तहसीलों से धान लाके यहाँ तोला जा रहा है मंडी में सेंटरों पर, कि बाहर से लोग खरीद के लाते हैं या मंडी से ही खरीद लेते हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ऐसी सूचना थी और कुछ फोटो वीडियो भी रात में फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी ने डाले, किसी किसानों ने डाले, किसी और लोगों ने भी डाले। मिलजुल के ये सूचना थी कि मंडी में क्रय केंद्रों पर जो धान की खरीद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी सम्मिलित हैं जो धान खरीद के सरकारी क्रय केंद्र का पूरा 2040 रुपए का रेट का लाभ ले रहे हैं, जो कि मूल रूप से किसानों को नहीं मिल पाता। उनकी जमीन सत्यापित होने में ही इतनी समस्या लेखपाल लोग पैदा कर देते हैं कि अगर 1/3 में 3 भाई हैं तो तीनों में से एक हिस्सा सत्यापित होगा। अभी जो हमने ये कागज आपको दिखाया, वहां पर ये लहरपुर से ट्राली आई हुई है और इसमें 80 कुंटल का सत्यापन है, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन इनके हिस्से में आती है। 1 हेक्टेयर में 3 हिस्सेदार, तो 1 एकड़ जमीन पर 17 से 20 कुंटल ही धान तोला जा सकता है। तो सत्यापन गलत होने की वजह से हमें यह ट्राली संदिग्ध लगी, और यह ट्राली सुबह से खड़ी, यहाँ किसान नहीं, उसका खाली ड्राइवर था। ड्राइवर बार बार तोलने की अपील कर रहा था सेंटर प्रभारी से कि किसान जब आएगा खाली अंगूठा लगाने के लिए। तो हमें ऐसा लगा कि यह संदिग्ध है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। जो भी सक्षम अधिकारी है इसकी जांच करें, अगर सही है तो यह ट्राली तोली जाए। लहरपुर से चल के या सीतापुर आई है, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको सीज करके
ये धान सीज कर दिया जाए ताकि और भी लोगों के काम खड़े हो सके। जय हिंद, जय भारत। मैं पिंदर सिंह सिद्धू और मेरे साथ गुरपाल भाई, सिख संगठन जिलाध्यक्ष। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन